रहीम अस्सलाम वालेकुम असराना इकराम अलहकुम। आज हम क्लास 3 के यूनिट नंबर 7 मैथ की एक्सरसाइज 3 का आगाज़ कर रहे हैं। आप इसे लगन, शौक और दिलजमी से सीखेंगे। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। हम क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड फिगर्स। तो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, मालूम करना है। और फिर साथ बताया कि शेडेड फिगर्स के नीचे जो तस्वीरें दी गई हैं, इन तस्वीरों में जो कलर हुआ है, जिन-जिन बॉक्स में कलर हुआ है, वो शेडेड फिगर होती है, वो शेडेड पार्ट होता है इस पूरी फिगर में। जिसमें कलर हुआ होगा, जिस बॉक्सेस में कलर हो गया है, यानी उसके उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर जो किए हुए हैं, इन कलर्स को हमने बताना है कि ये कलर वाले जो हिस्सों का जो हमने पैरामीटर बताना है। और जिनमें कलर नहीं हुआ, उनका हमने पैरामीटर नहीं बताना। तो हम पहले पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि टॉपिक है हमारा पैरामीटर एंड एरिया। हम इस एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 3 हम कर रहे हैं, तो उसमें पैरामीटर और एरिया के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, लेकिन फिलहाल अभी हम पैरामीटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो पैरामीटर को सॉल्व करने का जो तरीका है, हम वो सीख रहे हैं। अब देखें कि ये जो डायग्राम है, नीचे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में, ये वाले जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एक रेड कलर का जो वो बॉक्स ड्रा किया हुआ है, और इसके अंदर वाले जो खाने हैं, ये बॉक्सेस हैं, उनका पैरामीटर फाइंड करना हो, तो ये पैरामीटर के जो बॉक्सेस हैं, ये 1 2 3 4 5 यानी 5 बॉक्सेस हैं। इसमें इन 5 बॉक्स हैं। उसके बाद फिर इस साइड के ऊपर 1 2 3 बॉक्स हैं। फिर ऊपर की तरफ भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं। यानी एक साइड जो है वो बड़ी है, तो उसके सामने वाली भी बड़ी साइड है, तो इसकी भी 5 बॉक्सेस हैं, इसके भी 5 बॉक्सेस हैं। और ये जो साइड छोटी है, इसमें 1 2 3 बॉक्सेस हैं, तो इसके सामने वाली साइड में भी 3 बॉक्सेस हैं। तो हमने इनको जो है वो इनका पैरामीटर फाइंड करना है, और पैरामीटर फाइंड करने का तरीका ये होता है, हम इनके वैल्यूज को, ये 5 बॉक्स हैं, हमें यहाँ पे 5 प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 3 या 3 बॉक्सेस हैं, जो बॉक्सेस की तादाद है उनको प्लस करते हैं। यहाँ पे 5 है, फिर प्लस 3, फिर प्लस 5, फिर प्लस 3। इनको प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा, तो उसको हम पैरामीटर कहेंगे। अब जैसे नीचे वाले जो पार्ट में जो आप देखें कि नीचे वाले पार्ट में देखने से पहले अगर आप ये देखें कि पैरामीटर को फाइंड करने का तरीका जैसे बताया हुआ है, ये 5 है, तो चूंकि ये मीटर में है, तो ये मीटर का जो है उसकी यूनिट मीटर दिया हुआ है साथ, यानी एक बॉक्स को 1 मीटर का है। तो यहाँ पे चूंकि इस लंबाई में ये 5 बॉक्सेस हैं, तो 5 मीटर होगा। तो देखो, हम जब पैरामीटर फाइंड करना है, तो ये एक रेक्टेंगल की शक्ल की डायग्राम है। तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, हम इक्वल टू इसका आंसर मालूम करते हैं, तो पहले 5 मीटर लिख लें, उसके बाद प्लस फिर ये 3 मीटर, क्योंकि 3 बॉक्सेस हैं इसके साथ, फिर उसके बाद प्लस 5 मीटर, चूंकि इसके बाद 5 बॉक्सेस हैं, 5 मीटर, फिर प्लस आ गई है 3 मीटर, क्योंकि इसके साथ 3 बॉक्सेस हैं। इन सारे नंबर्स को प्लस किया, तो 5 में 3 प्लस किया 8, 8 में 5 प्लस किया 13, 13 में 3 प्लस करें तो 16 आता है। तो 16 एम साथ लिख देंगे, 16 मीटर इसका आंसर होगा, ये पेरीमीटर है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने सारे नंबर 1 2 3 4 5 लिखने हैं। जब आप इसको गिन लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि 1 2 3 4 5, ये बॉक्स के अंदर वाले बॉक्सेस को आप काउंट करना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी 5 लिख सकते हैं, 5 एम लिख लें। फिर इसी तरह से ये जो बॉक्सेस हैं 1 2 3 हैं इस साइड के ऊपर, तो आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, 3 एम लिख लें। और यहाँ ऊपर भी ऐसे ही है, जैसे ये 5 इसके बॉक्सेस थे, हमने को काउंट किया, तो 5 एम लिख लें, 5 मीटर। और इस तरह से यहाँ पे ये जो 3 मीटर लिख सकते हैं, चूंकि ये 3 बॉक्सेस हैं। फिर इन 5 मीटर को प्लस किया, जैसे यहाँ पे देखा, फिर प्लस 3 मीटर को साथ लिखा, फिर प्लस 5 मीटर वैल्यू को साथ लिखा, फिर उसके बाद प्लस 3 मीटर। ये लिखने के बाद सबको प्लस किया, 16 मीटर आंसर आता है। तो एक और एग्जांपल अगर आप देख लें, तो एक और एग्जांपल में ये दूसरा जो है वो बॉक्सेस का जो है वो एक एग्जांपल दी गई है। तो देखें, यहाँ पे ये रेड कलर के अंदर वाले जो बॉक्सेस हैं, इनका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए आप देखें कि 1 2 3 बॉक्सेस हैं, तो आप यहाँ पे इनको जो है वो 3 लिख सकते हैं कि ये 3 है, और साथ ही इसके आपने यूनिट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट लिखा हुआ है सीएम, तो आप भी यहाँ पे सीएम ही लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर। फिर इस तरह से इस तरफ बॉक्सेस जो अंदर की तरफ बॉक्सेस हैं 1 2 3 हैं, तो ये साइड के बॉक्सेस को आप 3 लिख दें, और साथ ही इसके सीएम लिख दें, 3 सेंटीमीटर।
ऊपर की तरफ भी आप बॉक्सेस को काउंट किया, देखा कि वो भी 3 सेंटीमीटर ही आता है। और लेफ्ट साइड के ऊपर 1 2 3, तो ये बॉक्सेस की दाद 3 आती है, तो हमने इसको 3 cm लिख देना है। फिर इसके बाद जब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो ये स्क्वायर फॉर्म में है ये हमारे पास फिगर। तो इसकी जो लेंथ है, ये एक लेंथ है 3 सेंटीमीटर, फिर ये दूसरी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, फिर ये तीसरी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और ये फोर्थ लेंथ है, चौथी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। इन तीनों लेंथ्स को लिखना है 3 सेंटीमीटर, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर प्लस फिर 3 सेंटीमीटर, ये दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को प्लस 3 सेंटीमीटर, फिर आगे ये चौथा जो है 3 सेंटीमीटर, तो प्लस 3 सेंटीमीटर लिखा। इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लिया, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, 9 में 3 प्लस किया तो 12 होता है। तो 12 सेंटीमीटर इक्वल लगा के 12 सेंटीमीटर जो है ये इसका आंसर होगा, ये इसका पेरीमीटर का आंसर है। तो हमने क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ ये था कि कलर नहीं किए हुए, सिर्फ उन्होंने जो है वो डार्क रेड कलर में लाइन लगा के अंदर वाला जो हिस्सा है तो उसका जो पेरीमीटर फाइंड करना था, लेकिन अंदर वाले हिस्से का पेरीमीटर हम आमतौर पर फाइंड नहीं करते। ये जो लाइन होती है, हम लाइन की जो लेंथ है इसको काउंट करते हैं। लाइन की लेंथ जितनी भी होगी, चूंकि बॉक्सेस की मदद से हमें काउंट करना आसान था कि एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर को जार करता है, तो इसलिए हमारे लिए आसान है, हम बॉक्सेस को काउंट कर लिया तो 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर का, ये भी लेंथ 3 सेंटीमीटर की है, ये सारी लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर की है, तो इनको हमने प्लस करके आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है वो बुक जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये पेरीमीटर के एक डेफिनेशन की जो है वो उसके ऊपर नजर डालते जाएं। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर। कहते हैं पेरीमीटर वो वैल्यू होती है जो किसी भी जो बंद शक्ल है, यानी क्लोज फिगर, जैसे ये आप देख सकते हैं रेड कलर के अंदर है, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म है, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ये बंद शक्ल है। इसकी जो साइड वाली जो बाउंड्री है, ये जो लेंथ है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लेंथ को हम काउंट करेंगे। तो इसको काउंट करके इसकी लेंथ को प्लस कर लें, इसका टोटल कर लें, तो वो पेरीमीटर होता है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आप देख लें, पार्ट 1 में पार्ट ए दिया हुआ है, क्वेश्चन की रीडिंग करें तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड फिगर्स। तो शेडेड फिगर यानी जिस बॉक्स के अंदर कलर हुआ होगा, हमने उसको काउंट करना है, उसकी लेंथ को हमने कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले ये देख लें कि हमारे पास ये जो एक बॉक्स है, तो ये 1 मीटर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, ये भी लेंथ 1 मीटर है, इस साइड पे भी लेंथ 1 मीटर है। इसका मतलब है कि ये जो एक बॉक्स है ये 1 मीटर का है। तो हमारे लिए जो है काउंट करना आसान होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं इकट्ठा कि ये जो 5 मीटर की लेंथ है, तो 5 m लिख देंगे साथ। तो ये जो सारी लेंथ आ गई यहाँ पे, ये 5 बॉक्सेस की, ये 5 मीटर आती है। 5 मीटर आप बेशक इस खाने के अंदर लिख लें या इसके बाहर लिख लें, ये इस पूरी साइड की लेंथ आ गई है, तो ये 5 मीटर है। इस तरह से ये भी हमने काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो इस साइड की लेंथ भी जो है वो 5 मीटर आती है, तो आप इसको 5 मीटर लिख दें, 5 m। इस तरह से ये जो नीचे वाली साइड है इसकी भी हमने लेंथ को देखनी है, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 मीटर है। तो सिर्फ कलर वाले हम जो हिस्से को हम काउंट कर रहे हैं, तो जिसके खाने में कलर नहीं है वो हम उसको काउंट नहीं कर रहे, उसका हम पेरीमीटर नहीं मालूम कर रहे। फिर इस तरह से ये जो ये फोर्थ लाइन है 1 2 3 4 5, तो ये भी लेंथ 5 मीटर जो है वो मालूम हो रही है। अब हमने जब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का जवाब बेशक जब लफ्ज लिख लें, पेरीमीटर ये लिखना है आपने। पेरीमीटर लिखने के बाद इक्वल टू, यही जो वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज को हमने प्लस करना है। प्लस करने के लिए 5 मीटर यही वैल्यूज लिखेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ आ रहा है 5 मीटर, हम 4 दफा 5 m लिखेंगे। तो 5 m प्लस 5 m प्लस 5 m, हम सबको प्लस कर देंगे। तो हमारे पास 5 में 5 प्लस किया 10, 10 में 5 प्लस किया 15, 15 में 5 प्लस किया तो 20। तो यहाँ पे 20 लिख के साथ इसके m लिख दे, 20 मीटर ये इसका आंसर है, ये इस पार्ट का। अब हम दूसरा पार्ट करें, पार्ट बी। तो पार्ट बी की लेंथ भी हम इस तरह से काउंट करेंगे। देखिए जिस तरफ से मर्जी आप स्टार्ट कर दें काउंट करना। तो इसकी जो लेंथ है 1 2 3 4 है, और एक ब्लॉक जो है वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ को जार कर रहा है।
तो जब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इस साइड पे जो लेंथ है ब्लॉक्स की मदद से हमें मालूम हुई तो वो 4 सेंटीमीटर है। फिर इस तरह से ये नीचे की तरफ जो लेंथ हम देखेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर बनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये बनती है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर लेके चाहे ये ब्लॉक के जो जो खाली ब्लॉक है यानी जिसके अंदर कलर नहीं है, तो ये इन ब्लॉक के साथ भी नंबर लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, या बाहर की तरफ भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब ये एक साइड हमने देख ली, छोटी साइड 4 सेंटीमीटर, ये बड़ी साइड है 5 7 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ चेक करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद फिर ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। एक चीज याद रखें कि ये रेक्टेंगल की शक्ल है। रेक्टेंगल में जब एक बड़ी लेंथ होती है ना, अगर 7 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली बड़ी लेंथ भी वही 7 सेंटीमीटर होगी। फिर इसके साथ जो लेफ्ट साइड पे छोटी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाले भी छोटी लेंथ 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो रेक्टेंगल में 2 बड़ी लेंथ होती हैं, 2 छोटी लेंथ होती हैं। तो अब हम इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे, तो आप यहाँ पे पेरीमीटर का लफ्ज लिखेंगे आप, क्योंकि हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर लिखने के बाद आपने इक्वल टू इन सारी वैल्यूज को जिस तरफ से नंबर लिखना स्टार्ट करें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो 7 सेंटीमीटर प्लस उसके बाद 4 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद प्लस 7 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाली लाइन है, फिर प्लस ये लेफ्ट साइड के ऊपर 4 सेंटीमीटर, इनको प्लस कर दें तो 7 में 4 प्लस किया 11, तो 11 में 7 प्लस किया तो ये बच्चे कुछ सोच के आंसर बताते होते हैं। 11 में 7 सेंटीमीटर या तो 18 सेंटीमीटर आता है। 18 में 4 सेंटीमीटर प्लस करें तो 22 सेंटीमीटर आता है इसका आंसर। तो 22 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है इस पार्ट का। अब हमने तीसरा पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में। अब ये जो हमने बॉक्स, एक बॉक्स जो है वो 1 मीटर की लेंथ को ज़ाहिर कर रहा है एक साइड इसकी। तो हमें ये जो कलर में बॉक्सेस हैं, शेडेड में हैं, हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 मीटर इसकी लेंथ आती है। 4 m लिख दें। फिर इसके बाद नीचे की तरफ देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मीटर की लेंथ बनती है। फिर इस तरह से 1 2 3 4, इस साइड वाली 4, इसकी 4 मीटर लेंथ बनती है। ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बड़ी लेंथ है ये 6 मीटर बन जाती है। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर का फार्मूला जो है हमें आता है कि हम पेरीमीटर के लफ्ज़ को लिखने के बाद इक्वल टू यही सारी वैल्यूज लिख देंगे। 6m यानी पहली वैल्यू, फिर उसके बाद 4m, फिर प्लस फिर 6m, और उसके बाद प्लस 4m। इन सारी वैल्यूज को अगर आप प्लस कर दें तो 6 में 4 प्लस किया 10, 10 में 6 प्लस किया 16, 16 में 4 प्लस करें तो 20 आता है। 20 के साथ आपने m लिख देना है। तो ये इस थर्ड पार्ट का आंसर है। तो ये आंसर आपने जो है वो अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेने हैं, और इन क्वेश्चन को आपने इसी तरह से ही सॉल्व करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर्स। अब यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, फाइंड द एरिया। हमने एरिया फाइंड करना है और फिर करना है शेडेड फिगर्स का। तो शेडेड फिगर है ऐसे बॉक्सेस जिसमें कलर हुआ होगा वो शेडेड है। तो इस बड़ी फिगर के अंदर जिनमें कलर हुआ हुआ वो उसको हम कहेंगे कि वो शेडेड पार्ट है इस फिगर का, उसका हमने आंसर मालूम करना है। तो एरिया मालूम करने का तरीका थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास टॉपिक है एरिया। तो एरिया को जब हमने फाइंड करना है तो आप देखें ये हमारे पास ये एक शेडेड फिगर है, और शेडेड फिगर में जो ब्लॉक दिए हुए हैं, ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 तक नाम लिखे हुए हैं। आगे फिर ये खुद काउंट कर लिए हैं और लास्ट में 49, ये सारे के सारे बॉक्सेस 49 हो जाते हैं। लेकिन हम जो है वो मालूम करने के लिए एक तरीका सीखेंगे, वो ये कि एक ब्लॉक किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो आप देखें ये जो कलर है यानी पिंक कलर में जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की जो वैल्यू है वो है 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, एम के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है ना, 2 को स्क्वायर कहते हैं। इसको पढ़ते ऐसे हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो 2 को स्क्वायर पढ़ेंगे मीटर स्क्वायर।
तो एक ब्लॉक जो है 1 मीटर स्क्वायर को बताता है। तो जब एक ब्लॉक 1 मीटर स्क्वायर होगा, एरिया में याद रखना है कि एरिया में यूनिट के ऊपर यानी मीटर है तो उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर ही आएगा। तो इसका तरीका जो है वो ज़्यादा आसान है कि आप ये ब्लॉक को काउंट कर लें, जैसे ये ब्लॉक 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 मीटर स्क्वायर है। आज सारे ब्लॉक काउंट कर लें तो 49 बनते हैं। तो 49 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, ये आंसर है। जो ये द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसके 49 है, ये क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व करके इन्होंने लिखा हुआ है कि सारे बॉक्सेस ये 49 है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 49 है। ये और उसके देयरफॉर द एरिया ऑफ द रूम, यानी ये जो रूम है जो जिसको ब्लॉक की शक्ल में एक बॉक्स की शक्ल में जब दिखाया गया है, तो इसका फिर एरिया 49 मीटर स्क्वायर होगा, तो यही इसका आंसर है। और इसके अंदर आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होगी, हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम जो है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर्स है, शेडेड फिगर को हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो पार्ट ए में आप देखें कि ये जो है वो कलर किया हुआ है बॉक्सेस को, ब्लॉक्स को। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि इस एक खाने को देखें, ये 1 सेंटीमीटर है एक ब्लॉक, एक साइड एक लेंथ है और दूसरी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमने इसका जो है वो स्क्वायर में लिखना है, चूंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक बना के उसके अंदर यही कलर कर देना है और साथ लिख देना है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका भी ऐसे लिखना है, इसका भी लिखना है और इस सी पार्ट में भी ऐसे लिखना ब्लॉक बना के, और पार्ट नंबर डी में भी ऐसे ही लिखना है। तो हम पहले इसके ब्लॉक बना के आपको दिखा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अब हमने इसको जो है वो ज़ाहिर कर दिया है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक ब्लॉक जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ज़ाहिर कर रहा है। एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ज़ाहिर कर रहा है। तो अब हम जब इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो आपने एरिया लिखना है, यहाँ पे एरिया के स्पेलिंग लिखने हैं। उसके बाद एरिया इक्वल टू, आप इसके डायरेक्ट नंबर जो है उसके ब्लॉक के काउंट कर लें। जैसे ये ब्लॉक के नंबर ये राइट लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ काउंट करते जाएं, एक एक लाइन बेशक करते हैं। 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, फिर ऊपर 9, 10, 11, 12। तो इसके नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स वो 12 हैं। तो आपने 12 लिख देना है और इसके साथ यूनिट भी लिखना है। यूनिट क्या लिखना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने याद रखना है सीएम के ऊपर 2 लगाना नहीं भूलना। वो इसलिए 2 नहीं लगाना भूलना नहीं चाहिए आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर इसको पढ़ते हैं क्योंकि एरिया है। एरिया के अंदर जो यूनिट होता है, सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, उसके ऊपर 2 लिखते हैं क्योंकि इसकी 2 डायमेंशंस होती है, लेंथ और विड्थ। इसलिए इसके ऊपर 2 जो है यूनिट के ऊपर लाजमी आता है। तो अगर आप 2 नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका जो है वो गलत कंसिडर होगा और ये समझा जाएगा कि बच्चों को इस बात का कॉन्सेप्ट नहीं आता कि इनको 2 भी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो एरिया जब भी लिखा जाएगा उसके यूनिट के ऊपर हमेशा 2 लिखा जाएगा। तो ये 12 ब्लॉक्स थे। एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ज़ाहिर करता है, तो हमने सारे काउंट कर लिए, तो 12 ब्लॉक बनते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 12 है। उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर आपने लिख देना है। ये इसका आंसर है। आगे पार्ट बी में भी हमने पहले देखें ब्लॉक बना लिया हुआ है कि एक ब्लॉक जो है वो एक ब्लॉक चूंकि ये 1 मीटर को ज़ाहिर कर रहा है, तो एक ब्लॉक जो है 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया में हम फाइंड करेंगे तो 1 ब्लॉक 1 मीटर स्क्वायर को ज़ाहिर कर रहा है। इस तरह से पार्ट सी में भी आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक जो है वो ये चूंकि इसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो 1 ब्लॉक जो है जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ज़ाहिर कर रहा है। अभी हम इसको जो फाइंड भी करेंगे और नेक्स्ट में जो डी पार्ट में भी आप देखें कि एक ब्लॉक जो है वो 1 मीटर को ज़ाहिर कर रहा है, तो हम जब एरिया की फॉर्म में लिखेंगे एरिया के लिए, तो एक ब्लॉक जो है 1 मीटर स्क्वायर को ज़ाहिर करता है। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो ये पार्ट बी का एरिया चूंकि हमें यहाँ पे जगह मिलती है, हम यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू हम इसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद हम इनके नंबर ऑफ ब्लॉक्स को जो इसका टोटल करेंगे, जो जितना भी हमारे पास काउंट करके आएगा, तो वो हमने यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। ये आपको बताते हैं करके। तो हमने इनके ब्लॉक को काउंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो 12 के बाद फिर ये सारे 12 12 आते हैं। 12 ये भी 12 ये भी 12, यानी ये जो पूरी लाइन है एक 12 की आती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 लाइन्स 12 की आती हैं। तो 12 7 से 84, हम इसको
एक-एक ब्लॉक को काउंट कर लें, तो इसका आंसर 84 आता है। तो 84 मीटर स्क्वायर आपने लिखना है इसका आंसर। तो आपने इसको तवज्जो से इसको काउंट करना है, कोई गलती नहीं करनी है, एक ब्लॉक भी आपने मिस नहीं करना। अब नेक्स्ट पार्ट सी में है, तो देखें कि इसका जो हमने देखें कि एरिया जो है, एरिया लिखा, एरिया के बाद हमने हर ब्लॉक को काउंट करना है। तो चूंकि इसका एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ज़ाहिर करता है, हमने पहले भी इसको ज़ाहिर कर दिया है, तो हम इसके ब्लॉक को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो ब्लॉक का जो आंसर आता है वो काउंट करके वो 8 आता है, और 8 के साथ आपने यूनिट लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए एरिया फाइंड करना है हमने। एक ब्लॉक जो 1 मीटर स्क्वायर को ज़ाहिर करता है। तो यानी एक एक जो लेंथ मीटर है, दूसरी लेंथ मीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर को इसका एक ब्लॉक ज़ाहिर करेगा एरिया में। तो एरिया हमने वर्ड लिख दिया हुआ है, और इक्वल में फिर हम इसको ब्लॉक को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद फिर 9 10 11 12। तो ये 12 ब्लॉक इसके बनते हैं, यानी 12 मीटर स्क्वायर। ये इस पार्ट का आंसर है।